हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप सभी लोग अच्छे होंगे भी। भाई आज मैं जाना है स्कूल। प्रांजल खा रहे हैं चाय बिस्किट। प्रांजल के स्कूल का टाइम हो गया है। ये प्रांजल ने पहन लिया न्यू स्वेटर। ये प्रांजल का न्यू स्वेटर आया था रेड कलर का। इनके स्कूल में रेड कलर का चलता है, अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा कलर लग रहा है ये वाला। मेरा फेवरेट कलर है प्रांजल, ये रेड। खा लो जल्दी प्रांजल, जल्दी खाओ, टाइम हो रहा। प्रांजल का लंच पैक हो चुका है, प्रांजल स्कूल जा रहा है। उन्हें खाने थे चाय बिस्किट। खा लो जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी खा लो। मुझे बनाना है लंच हिमांशी के लिए। हिमांशी को जाना है कॉलेज। चाय बन चुकी है, सब सामान ऐसे फैला हुआ है। सुबह के समय किचन में जैसे भूकंप आ जाता लगता है। तवा मेरा चढ़ा है, मुझे सब्जी कट करनी है। प्रांजल की फरमाइश हो गई कि मुझे डेयरी मिल्क चाहिए। प्रांजल जल्दी खाओ। प्रांजल जा रहे हैं स्कूल। प्रांजल जा रहे हैं। बाय बाय प्रांजल, मैं आऊँगी आपको लेने के लिए। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। और ये है ट्यूसडे की क्लिप। प्रांजल तो जा चुके हैं स्कूल, अब मुझे करनी है अपनी और कामों की तैयारी। जैसे हिमांशी का लंच बनाना है, हिमांशी के पापा के लिए भी बनाना है मुझको। और देखिए बाहर का व्यू दिखाने लगी थी आपको। सुबह सुबह अच्छा लगता है ना, मौसम भी ठंडा रहता है, धूप की हल्की हल्की गर्मी और ठंडक तो होने ही लगी है सुबह के समय। तो बस मैं ही दिखा रही थी। मनी प्लांट देखिए कितना बड़ा हो गया है। ये है चीकू का पेड़। मुझे करनी है हिमांशी के लंच की तैयारी। सब्जी कट करनी है, प्रांजल जा चुके हैं, हिमांशी हो रही हैं रेडी। भिंडी ली थी, धो के रखी है, कट कर लूँ मैं जल्दी से, वही बना दूँगी। और कुछ समझ में नहीं आता सुबह से, चलिए कर लेती हूँ मैं। एक तरफ मेरी सब्ज़ी चढ़ी थी और एक तरफ मैं जल्दी से पराठे सेक रही थी, क्योंकि हिमांशी को लेट हो रहा था और फिर 2 टिफ़िन लगाने पड़ते हैं। प्रांजल तो जा चुके थे, तो बस वही जल्दी जल्दी में लगी थी कि जल्दी से हो जाए। और सब्ज़ी लगभग हो ही चुकी थी। सादा ही सब्ज़ी बनाई थी मैंने, हरी मिर्च से छौंक के, और उसमें हल्दी और नमक डाला था और बाद में से लाल मिर्च डाल के पिसी हुई ऊपर से भून लेते। अच्छी लगती है ये पराठों के साथ में की सब्ज़ी सादा।
और वैसी प्याज वाली भी बनाते हैं, लेकिन सी सादा सब्ज़ी भी अच्छी लगती है पराठों के संग में। तो सब्ज़ी बन चुकी है और पराठे भी मेरे सिक चुके हैं। अच्छा लंच बॉक्स इतना बड़ा वाला ना और हम को लेकर जितना बड़ा लंच आप जगह तो उसका लंच ले लेते पतला सा रहता सेट हो जाता है। हाँ बच्चे हैं हो गया घर सूना, चले गए बच्चे, सूना सूना लगने लगता है, बच्चे चले जाते हैं। टीवी भी बेचारी सूनी सूनी हो गई, प्रांजल होते तो टीवी चलाते। चलिए ठीक है, बच्चों की पढ़ाई भी ज़रूरी है, सब ज़रूरी है। ये विंडो नहीं खोली, ये खोल देती हूँ, सुबह से नहीं खोली अच्छी रोशनी के लिए। बहुत धूल आती है, इस वजह से विंडो खोली नहीं थी। देखिए अब मेरी चढ़ी है चाय, इधर पे पी नहीं पाई थी, मैंने कहा गरम करके मैं चाय पीऊँ, फिर मैं अपना आगे का काम करूँ। आटा रखा है, रोटियां मैं सेक लेती हूँ, सब्जी बन चुकी है। देखो दाल वगैरह कुछ बनाऊंगी। सब किचन कैसा मैसी है, देखो कैसा फैला पड़ा। सुबह के समय तो लगता है कि किचन में जैसे बवंडर आ गया हो। आप लोगों के संग भी यही होता होगा, यही सब। क्या करूँ, नहीं हो पाता मैनेज सुबह से, सबको जाना हो। हिमांशी रहती हैं तो सारा काम निपटवा लेती हैं। चलिए अब बनानी है मुझे रोटी। ना सा आटा बचा है, मैंने किसको सेक दूँ अपने और प्रांजल के लिए। हिमांशी आएंगी दोपहर में, हिमांशी आती हैं 3:30-4 बजे, आके खाती हैं, कभी भी नहीं खाती हैं, रोटी लंच ले जाती हैं, सुबह थोड़ा बहुत खा जाती हैं, तो फिर वो रात ही में खाती हैं सीधे। मैंने कि थोड़ा सा आटा ऐसे करके सेक के रख लेती हूँ लगी लगी रोटियाँ। प्रांजल को फिर मुझे लेने भी जाना पड़ता है। वही मेरी चाय, अब मैं थोड़ा सा पीऊँगी क्या, रोटी बनाऊँगी चाय पीऊँगी क्योंकि सर्दियों का टाइम बहुत जल्दी होता है, पता ही नहीं चलता है टाइम का। थोड़ा सा भी बैठ जाओ तो तुरंत फिर लेट होने लगता है। और देखिए ठंड होने लगी, मेरा सॉल ने खिलाया। सुबह नहा लिया था तो ठंड लग रही थी उसको। सब काम सुबह से जल्दी जल्दी भागम भाग मची रहती है। हम बहनों के संग यही है, हम जितनी भी गर्ल्स क्या कहना चाहिए लेडीज़ हैं, वो गर्ल्स के संग भी रहता है। कॉलेज वाली हैं, बच्चियाँ घर भी देखती हैं, ऐसा नहीं है, करती हैं। हिमांशी भी करवाती है मेरी हेल्प, सुबह करके जाती है वो भी। डस्टिंग वगैरह मेरी सुबह हो जाती है, पोछा लगा देती है। जब टाइम होता नहीं हो पाता है तो फिर मैं कर लेती हूँ, करती है मेरी हेल्प हिमांशी। मैंने सिखाया है करना, ये करना पड़ता है बेटा, पढ़ाई भी करनी ज़रूरी है और अपना घर का भी काम करना ज़रूरी होता है। खाली एक ही चीज़ से काम नहीं चलता है, हेल्प भी करानी चाहिए। बच्चों को सेल्फ डिपेंड बनाना चाहिए हम लोगों को, सिखाया है मैंने। प्रांजल को तैयार कर देती है, नहला भी देती है, रेडी कर देगी स्कूल के लिए, इतना कर देती है। अपना रेडी हो जाएगी, अपने कपड़े यूनिफॉर्म प्रेस कर लेगी। सिखाया है मैंने, बेटा करा करो। हम सभी को अपनी लड़कियों को सिखाना चाहिए। लड़की लड़का कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ बच्चों को सेल्फ डिपेंड बनाना ही चाहिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। क्योंकि अगर वो करती नहीं तो हम लोगों के लिए हेडेक है, फिर कैसे कर पाते हैं। घर में इतने सारे काम होते हैं, या तो फिर मेड वगैरह लगी हुई जिनके, तो भैया मेड का सिस्टम तो है नहीं, हम लोग तो खुद ही मेड है अपने घर की, खुद ही सारा काम करते हैं। इसलिए अपने बच्चों को सिखाना चाहिए।
आप लोग भी चाय पी लीजिए। मेरी चाय कैसी चलती है काम के समय, फ्री होकर नहीं बैठती हूँ मैं। थोड़ी सी मुझे रोटियाँ सेकनी है, सेक लीजिए जल्दी से। एडिट करने में तो आप लोग भी जानते हैं, जो लोग करते हैं कि एडिट में टाइम लगता है एडिटिंग में, और मुझको नाइट में ही टाइम मिलता है, दिन में मैं नहीं कर पाती हूँ, इस वजह से मेहनत तो है। रोटियाँ कभी अभी बना लेती हूँ, कभी बनाती हूँ। अभी आज मैंने कहा बना के रख देती हूँ, नहीं तो वैसे बच्चे आके कभी गरम गरम सेक देते हैं, कभी कभी बना के भी रख लेती हूँ। मैंने सोचा आज बना के रख देती हूँ, क्योंकि सभी लोग जा चुके हैं, जब बच्चे सब घर में रहते हैं तो नहीं गरम गरम जब खाना होता है तभी सीखती हूँ। सारा काम मेरा हो चुका था, फिर मुझे करनी थी अपनी गैस की डीप क्लीनिंग। क्लीन तो रोज़ ही करते हैं खाना बनाने के बाद में, लेकिन आज मुझे अच्छे से करना था उसे। मतलब उसकी जो चाय वगैरह बनाते हैं ना, तो चाय उफन के गिर जाती है, तो उसकी प्लेट्स वगैरह गंदी हो जाती हैं, वही सब हटा के मैं अच्छे से करने लगी। मैं तो चाय ठीक से बनाती हूँ, मेरी वैसी बनती है कि मैं ध्यान रखती हूँ चाय उफने नहीं, लेकिन हिमांशी जब चाय बनाती है ना, तो वो उनका हमेशा का है, वो उफनती ज़रूर है चाय उनकी, वो सब नीचे प्लेट्स गंदी हो जाती हैं। तो वही मैं अच्छे से नहीं लगी, मैंने कि उसको अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा मुझे, तो मैं उसको साबुन लगा के अच्छे से मंजने से साफ़ कर रही थी। उसकी प्लेट्स वगैरह और उसकी जितने भी होते हैं स्टैंड, वो सब मुझे मांजने थे आज। चलो तो गैस अच्छे से चमकने लगती है। रोटियाँ मेरी बन चुकी थी, मैंने कल गैस को डीप क्लीनिंग करती हूँ, ये सब गंदे हो जाते हैं, चाय चली जाती है उफन की, तो ये गंदे हो जाते हैं, हमने भी वही आज अच्छे से साफ़ करते हैं, साबुन लगा के। गैस तो रोज़ ही साफ़ करते हैं, लेकिन मैंने कि आज मैं पूरा हटा के करती हूँ, रोज़ ही होती है, ये और अच्छे से करती हूँ आज साफ। कल चाय बनाते समय माशू ने इस पर चाय उठा दी थी, पूरा गंदा हो गया, ये पूरे लाल हो गए, पूरे रेड रेड हो जाते हैं। फिर मैं इसे धो लूँगी। कपड़े से साबुन लगाने के बाद सब्जी वगैरह बनाने से इस पर तेल वगैरह के छींटे चाय के गंदे हो जाते हैं सब। और गैस जब तक साफ़ ना हो, अच्छे से क्लीन ना हो, एक तो ये ब्लैक कलर की है, इस पर कुछ भी अगर इतना सा गिर जाता है तो तुरंत गंदी दिखती है। पहले मेरे पास वही वाला था स्टील वाला, तो वो मैंने हटा दिया, साफ हो गया। तो पूरा क्लीन है, पड़े करते हैं से गंदा नहीं होता है, अगर हम नहीं करते हैं फिर तेरे बाद में तो फिर वो बहुत गंदा हो जाता है। तो मैं फिर रोटी करती हूँ कैसे उठा के गैस के नीचे पूरा, इससे पूरा पूरा साफ हो जाए। देखिए अभी पूरी चमक गई बढ़िया तरीके से, और साइड में है इसकी नॉब वगैरह साफ। मेरे हाथ से कर देती हूँ इसे, और तो फिर साफ है, करना हो गया बस। देखिए हो गई।
ये माज के लिए आई थी मैंने साफ़ कर लिए थे इसको साबुन वगैरह लगा के अच्छे से। मैं लगा देती हूँ इसके ऊपर। ये देखिए चमक गई है, बिल्कुल क्लीन एकदम फर्स्ट क्लास हो गई। देखिए चमक गई गैस, मेहनत करी गैस चमक गई। रोज ही चमकानी पड़ती है। अब करना है मुझे दूध गर्म। मैंने गैस साफ कर लूँ, आटा वाटा फैला रहता है, दूध क्या चढ़ाना उसके साथ। ये रखा है दूध, इस समय बच्चे पी नहीं रहे हैं तो दूध हो जाता है इतना सारा, 1 लीटर दूध लेते हैं। पूरा भगुना भरा रखा है। देखूंगी कुछ बनाऊंगी, पता नहीं तो मेरे घर में खराश हो गई। शाम को लौट के आती कुछ बड़ा बहुत ठंड हो जाती है। स्वेटर वगैरह पहन के आते हैं लेकिन रास्ते में बहुत ठंड लगती है। सारे काम मेरे निपट चुके हैं। अब मैं जा रही हूँ प्रांजल को लेने। देखिए क्लीनिंग वगैरह तो सुबह ही हो गई थी लेकिन फिर से मुझे लगानी पड़ी झाड़ू क्योंकि बहुत धूल हो रही थी, आती है बहुत धूल। तो फिर से मैंने झाड़ू वगैरह फिर से क्लीनिंग करी थी। और बस अभी मैंने ये झालर नहीं हटाई है, अच्छी लग रही थी इसलिए मैंने कहा इनको लगी रहने दूँ। इनके पापा कहने लगे हटा दूँ, हिमांशी कहने लगी और मैंने कहा रहने दूँ, अच्छी लगती है ये। बस प्रांजल का हो रहा है टाइम, अब मुझे जाना है। काम तो मेरे सारे निपट गए थे, सब कुछ हो गया है। बस मुझे कपड़े डालने जाना है छत के ऊपर। हट कर देती हूँ बंद। किचन के तो सारे काम मेरे निपट गए थे। दूध अभी रखा है बाहर, चलो बाद में रखूँगी, अभी ठंडा भी नहीं हुआ है। सब घर में क्लीनिंग वगैरह बर्तन वगैरह सब हो गए थे। चलती हूँ मैं, कैप मैंने ले ली है उनकी, अभी बहुत तेज़ धूप है। अम्ब्रेला कौन लेके जाए, आप उसका बैग भी लेना पड़ता है, इस वजह से चलती हूँ मैं। टाइम हो चुका है। कपड़े भी मेरे रखे हैं, कपड़े मैं रखे थे जीने पे, आके डालूँगी, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। ये मैंने सूट पहन लिया था, ये मैंने दुपट्टा इसके ऊपर डाल लिया।